नाजरीन, खून से फैद हो जाने का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसका अमली मुजाहरा हमें टोबा टेक्सिंग में देखने में आया, जहां बाप और भाई ने मिलकर दरिंदा बन चुके थे और उन्होंने अपनी बेटी मारिया, बाप जिसका नाम अब्दुल सत्तार बताया जाता है, उसने अपनी बेटी मारिया के साथ ज्यादती की और नाकाबिल कबूल अमल दोहराता रहा, जबकि उसका भाई भी इस अमल में शरीक रहा। भाई जिसका नाम फैसल है, आखिर में वही वजह बना मारिया को कत्ल करने की जिसको मुआवनत हासिल थी उसके बाप की। ये कितना नाकाबिल कबूल फेल है, अमल है कि उस मुआशरे जिसमें हम रहते हैं, जहाँ हम कहते हैं दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, क्या खाक ग्लोबल विलेज बनी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक वाक़े को हुए कई दिन गुजर जाते हैं, ये वाक़या पेश आता है कोई 21 या 22 तारीख के दरमियान में, और आज आप तारीख देखें क्या हो गई है। इतने दिन लग गए कि हम मारिया को इंसाफ ना दिला पाए। मारिया का तो पोस्टमार्टम भी 9 दिन के बाद हुआ है। तो मारिया के साथ ये फेल दोहराया जाता रहा और इस बात का इंकशाफ किया है मारिया की भाभी ने। मारिया की भाभी जब मारिया के घर रहने के लिए आई, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मारिया के घर में कौन कौन रहता था। मारिया के घर में उसका बाप और उसका भाई थे, जबकि मारिया की वालिदा को इस दुनिया से गए 1 साल हो चुका था। वो पिछले साल रमज़ानुल मुबारक की 27वीं तारीख को इस दुनिया से रुखसत हुई थी, जिसके बाद मारिया की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाप और उसके भाई पर थी। एक भाई जिसकी शादी हो चुकी थी वो कहीं और रहता था। वो ईद और रमज़ान करने के लिए अपने घर आया हुआ था, जब उसकी बेगम को बताया गया, मारिया की तरफ से, मारिया ने अपनी भाभी सुमैरा को बताया कि मेरे साथ बाप और भाई ये दरिंदगी का अमल करते हैं, ये फेल करते हैं और इसमें मेरी रजामंदी शामिल नहीं है, मुझे यहाँ से निकाला जाए, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। क्या वो इंसाफ करने का तकाजा था कि मारिया की भाभी ने अपने शौहर, जो कि मारिया का भाई था शहबाज, उससे ये बात डिस्कस की। तो शहबाज ने, क्योंकि कोई भी अपने बाप से इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं करता, तो शहबाज ने अपने बाप से पूछा कि ये सूरत हाल है, तो इस पर आपकी क्या राय है। तो शहबाज का बाप, जो कि मुलजिम है अब्दुल सत्तार, वो ये कहता है कि मैं उसका बाप हूँ या तुम उसके बाप हो, यानी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। और ये सूरत हाल इतनी गड़बड़ हो गई कि फिर शहबाज ने अपने बाप से कहा कि ठीक है, अगर तुम इकरार नहीं करते कि तुम ये काम करते रहे हो, तो फिर मैं सुबह लोगों को इकट्ठा करूंगा, तुम्हारे भाइयों को इकट्ठा करूंगा और इस बात को सामने लाऊंगा ताकि मेरी बहन को इंसाफ मिल सके। वो बहन जिसको के मौत के घाट उतार दिया गया। रात का पहर था और जब शहबाज और उसकी भाभी कमरे में सोने के लिए जाते हैं, शहबाज और मारिया की भाभी जब सोने के लिए जाते हैं, तो अब जो है अब्दुल सत्तार और फैसल, उनको ये पता चल चुका था कि सुबह एक इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, उनको कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ पूरा महाज बनाया जाएगा, उनकी इज्जत क्या रह जाएगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मारिया को ही ख़त्म कर दिया जाए और फिर हम फरार हो जाते हैं। और कुछ दीगर सोर्सेस से ये मालूम हुआ है कि क्योंकि ये काम एक लॉन्ग टर्म से चला आ रहा था, तो मारिया जो थी वो अब शी वॉजंट वेल, उसने कंसीव किया था। तो ये जो बात थी ये भी जानते थे। उन्होंने चाहा कि मारिया ये बात अनाउंस ना कर दे तो मारिया को ख़त्म कर दिया जाए, और उन्होंने इस काम के लिए 2 लोग और बुलाए थे जिनके चेहरे भी कवर्ड थे, जो कि बाहर पहरेदारी कर रहे थे, जबकि बाप और भाई अंदर या कत्ल कर रहे थे। तो जब मारिया ने चीखो पुकार की, जब उसके साथ उसको मारने की कोशिश की जाए थी, उसको कत्ल करने की कोशिश की जाए थी, उसने अपने भाई शहबाज को आवाज़ दी, जिस पर शहबाज को आवाज़ आई। तो पहले शहबाज की भाभी बाहर आई तो उसने कहा कि वो जो लोग बाहर पहरेदारी कर रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे जो 2 छोटे बच्चे हैं वो हमारे कस्टडी में हैं, अगर तुमने शोर शराबा किया तो फिर उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। जबकि शहबाज जब वहाँ पर आया तो कुछ चालाकी या समझदारी का मुजाहरा शहबाज ने किया, क्योंकि वो बाजू से भी माजूर है तो वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने इस मंजर को कैद कर लिया, जिसके बाद ये मामला पुलिस की तरफ गया, यहाँ तक कि पुलिस भी ताउन करने की इनिशियल डेज में कोशिश नहीं कर रही थी, मुजरिमों को शामिल नहीं कर रही थी FIR में। लेकिन अब क्योंकि ये मामला लाइमलाइट में आ चुका है, तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने इस केस को हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर कर दिया है और अब उम्मीद की जा रही है कि इसमें इंसाफ मिल जाएगा। जबकि जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सैयद फरहाद अली शाह, उन्होंने इस केस में DPO और SP को भी तलब कर लिया है। 1 अप्रैल को तलब किया गया है और कहा यह जा रहा है कि अब जो है वो इंसाफ मिलेगा मारिया को। मारिया को जब उसकी कब्र कुशाई की गई तो देखा गया कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उसके जिस्म पर निशानात थे और उसके नाक से भी खून निकल रहा था, यानी कि बेईमाना तरीके से तशद्दुद किया गया है। बाप और भाई
किस तरह ये अमल कर सकते हैं और हमारे मुआशरे में हम कहाँ पर खड़े हैं, ये बात सोचने का है। जहाँ हमारे मुल्क में पंजाब में एक खातून वज़ीर आला हैं, तो हम देखते हैं कि खातून वज़ीर आला क्या उस बच्ची को इंसाफ दिला पाएंगी जिसकी उम्र 22 साल थी, जिसने अभी ये दुनिया देखनी थी। या फिर गरीब के साथ इसी तरह ही होता है कि उसकी आवाज़ उसी तरह दब जाती है। मैं तो ये देखती हूँ कि अगर कंदील बलोच वाला मामला होने के बाद उसके भाई के साथ भी उसी तरह किया जाता तो फिर शायद आज एक और भाई अपनी बहन की जान ना लेता। और कितना दर्दनाक है ना कि जब उसने वो कत्ल किया, तकिया भी रख के उसको चेक किया कि जिंदा तो नहीं है, आखिरी दफ़ा भी मैं उसकी सांस दबा दूं, तो उसका भाई जो ये फेल कर रहा था और उसका बाप जो वहाँ बैठा तमाशबीन था, वो उसको पानी का ग्लास दे रहा है अपने भाई को कि यू हैव डन योर जॉब, नाउ पानी पियो। बेहिसी किस तरह से ख़त्म हो चुकी है। अगर हमारे माशरे में यही सब चलता रहा तो पता नहीं कि इंसाफ का मयार क्या होगा। हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ने क्योंकि इस केस का नोटिस ले लिया है और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है, तो फिर इस केस की सज़ा भी हाई प्रोफाइल होनी चाहिए। ये बाप और भाई जो इस केस में मुलजिम हैं, जो इस केस में मुजरिम हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए।